हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 7। उसका नेम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमें उसमें करना क्या है, जो भी हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा फर्स्ट ऑर्डर का ओनली, उनका सॉल्यूशन हमें न्यूमेरिकल मेथड से लाना है। ओके, सो उसमें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर टेलर सीरीज़ मेथड जो है उसके बारे में डिस्कस किया था और उसके बेस पे एग्जांपल भी देखे थे। ओके, तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में जो दूसरी मेथड है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, वो मेथड से आप सॉल्यूशन जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लाने की ट्राई करेंगे। ओके, तो आज हम देखते हैं यूलर्स मेथड। अब यूलर्स मेथड में जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया होता है वो तो सेम ही रहता है, जैसे हमने टेलर सीरीज़ में देखा। किस तरह से dy/dx इक्वल टू हमें दिया होता है f(x, y). ओके, और साथ में एक इनिशियल कंडीशन दी होती है y(x0 इक्वल टू y0। तो ये तो क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, बट हमें इस बार यूलर्स मेथड से उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यूलर्स मेथड में आपको याद क्या रखना है, जैसे हमने टेलर सीरीज़ याद रखी थी वैसे यूलर्स मेथड में मैं आपको बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही बताता हूँ। ओके, देखो ये इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन जो है इसका यूलर्स मेथड की फॉर्मूला है, ये हमें याद रखनी है। बहुत ही ईजी है। yn+1 इक्वल टू yn प्लस h इंटू एफ ऑफ xn कॉमा yn, बस इतना याद रखना है। और n क्या है, n इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ओके, सो ये बस एक फार्मूला याद रखो, उसके बेस पे से आप आराम से एग्जांपल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमें एक्चुअली ये क्या है, yn+1, ये yn मतलब ये नेक्स्ट वैल्यू हमें मिलेगी y की। सो जैसे हमने एक प्रीवियस यूनिट के अंदर देखा था, इटरेशन मेथड देखी थी, राइट, बस वैसा ही काम यहाँ पे करना है। चलिए, तो ये फार्मूला आपको याद रखनी है। हम डायरेक्टली एक एग्जांपल ही देखते हैं यूलर्स मेथड के बेस पे। सो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरह से ये जो फार्मूला है उनका यूज़ हमें करना है और किस तरह से एग्जांपल जो है वो यूलर्स मेथड की मदद से हमें उनका सॉल्यूशन लाना है। ओके, चलिए, तो देखिए एक एग्जांपल है, वो ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है। एग्जांपल क्या है, सी यूज़ यूलर्स मेथड। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि यूलर्स मेथड हमें यूज़ करनी है। अब किसके लिए, तो टू फाइंड y(2), ये याद रखना है। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, y(2) फाइंड करना है। दैट मीन्स उनको हम कंपेयर करेंगे, y(x) फाइंड करना है ना। हमारे जनरल फार्मूला में हम यही लिखते हैं y(x). तो x की वैल्यू 2 हो तब ये y कितना होता है वो हमें फाइंड करना है, सिंपल बात। ओके, चलिए, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से फाइंड करना है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वहाँ से। ओके, चलिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, देखिए dy/dx इक्वल टू x प्लस 2y, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है, कौन सी है, देखिए ये वाली y(1 इक्वल टू 1, उनको हमें कंपेयर करना है किसके साथ, y(x0 इक्वल टू y0, ये हम लेते हैं ना। सो x0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, राइट। तो देखो यहाँ पे x0 इक्वल टू 1 लिखा है एंड ये y0 इक्वल टू क्या आएगा, 1। सो y0 इक्वल टू 1। सो इतना समझ में आया। सो ये इनिशियल कंडीशन जो है, यहाँ से हमें ये चीज़ लिखनी है, मतलब कि x0 एंड y0 की वैल्यू जैसे हम टेलर सीरीज़ मेथड में लिखते थे वैसे ही है, सेम ही है। ओके, चलिए, टेकिंग h इक्वल टू 0.1, तो यहाँ पे h हमें 0.1 दिया है।
ओके, चलिए वो कहाँ पे यूज़ करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दिया है वो क्या दिया है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y। अब इसको कंपेयर करो किसके साथ, उसकी जो जनरल फार्मूला हम लिखते हैं ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, सो ये जो है एफ ऑफ एक्स वाई वो क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 2y। गेटिंग? सो यहाँ पे लिख देना है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2y। अब देखो हमें करना क्या है, यूलर्स मेथड यूज़ करनी है। तो यूलर्स मेथड की जो फार्मूला है जो अभी अभी मैंने आपको बताई है वो हमें लिखनी है। तो वो क्या है, यहाँ पे लिखी हुई है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। वाई एन प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन, ये है। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू है पता, वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एच पता है, एच क्या है हमारा दिया हुआ है 0.1, तो यहाँ पे एच की जगह पे 0.1 रख दो। ओके, बाकी क्या पता है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स एन वाई एन हमारे पास क्या है, ये एफ ऑफ एक्स वाई है, वो क्या है एक्स प्लस 2y। तो हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं एन के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे एक्स एन प्लस 2y एन। जहाँ पे x है एन वाई है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक्स एन वाई एन। तो देखिए ये लिखा है यहाँ पे किसकी जगह पे, ये एफ ऑफ एक्स एन वाई एन की जगह पे क्या लिखा है जो हमें दिया हुआ है वो x प्लस 2y है ना। ये वाला एफ ऑफ एक्स वाई जो है उसमें एक्स एन वाई की जगह पे एक्स एन वाई एन रखो तो ये आ जाएगा, राइट। सो एक्स एन प्लस 2y एन यहाँ पे रखा है। और n की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, बस इतना करना है। क्या किया, यूलर्स मेथड की फार्मूला लिखी, उसके अंदर हमने क्या किया, ये h एंड ये फंक्शन जो है वो हमने रख दिया जैसे हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है वहाँ से। चलिए अब आगे हम कैसे करेंगे, चलिए तो इतना हो गया, कैसा है वो सब कुछ बताया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक टेबल बनाना है। अब उसमें जो कॉलम जो हमें यूज़ करनी है वो किसकी करनी है, तो पहले एक एन की करेंगे, है ना। एन कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद ये जो फॉर्मूला है वाई एन प्लस 1 ये हमें फाइंड करना है। उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक तो वाई एन एंड दूसरा एक्स एन। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना, ये यूज़ करना है। तो इसका आंसर लाना है तो हमें जब एक्स एन की वैल्यू पता होगी, वाई एन की पता होगी, तब जाके हमें मिलेगी किसकी, वाई एन प्लस 1 की, राइट, इनकी। तो दूसरी कॉलम रखेंगे एक्स एन देन वाई एन, ये आ गई, दोनों आ गए। तो ये फाइंड करेंगे हम, ये वाला है ना ब्रैकेट, मतलब कि ये एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, उसको जनरल में लिखा है ये। ओके, सो लास्ट में जो आंसर आएगा वो किसका, वाई एन प्लस 1। बस इतने वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है और इटरेशन मेथड के जैसे ही हमें 1 बाय 1 उनको नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करती जानी है। अब देखो इनिशियली जब n इक्वल टू 0 लेते हैं हम, तब x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे एक्स एन एंड वाई एन लिखते हैं, तो n की वैल्यू 0 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे। तो x0 एंड y0 की वैल्यू क्या है, सो x0 क्या है 1, तो ये 1 लिखा है, और y0 क्या है 1, यहाँ पे 1.00 लिखा है, आप 1 ही लिख दो तब भी चलेगा। ओके, सो x0 एंड y की वैल्यू n इक्वल टू जब 0 हो तब क्या होती है वो यहाँ पे रख दी। अब देखिए ये x एंड y की वैल्यू कहाँ पे रखनी है हमें, यहाँ पे, ये बोलो तो ये या तो ये, है ना। तो देखो ये वाई एन की जो एक्स एन है वो क्या है 1 है, प्लस 2 वाई एन भी क्या है 1 है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 आएगा। सो ये जो फंक्शन है हमारा, गेटिंग, इनका आंसर हमारा क्या आएगा 3। अब ये सब कुछ आ गया तो देखिए ये फंक्शन का आंसर जो भी आया 3, उनको h के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, मतलब 0.1 को हमें ये
फंक्शन का जो आंसर आया 3 उनके साथ मल्टीप्लाई करना है और उसमें क्या ऐड करना है वाई एन क्या है हमारा ये 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.3 या तो 1.30, आप जो भी लिखो वो चलेगा, राइट। ओके, बहुत ही इजी है, तो ये हमने लिख दिया 1.30। सो किया क्या हमने, एक्स एन एंड वाई एन की वैल्यू एन इक्वल टू जब 0 हो तो क्या लिखेंगे x0 एंड y0 की हो जाएगी, तो वो रखा। ये x एंड y की वैल्यू पता है तो ये इक्वेशन में रख के हमने ये फंक्शन फाइंड कर लिया, मतलब आप n के टर्म में लिखो तो ये, ओके, तो ये फाइंड कर लिया। उसके बाद ये फाइंड करने के बाद ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें ये इक्वेशन में रख देनी है। लाइक ये फंक्शन का आंसर है वो यहाँ पे रखा, वो h के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो भी आंसर आएगा वो yn के साथ ऐड हो जाएगा। बहुत ही इजी है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अभी 0 का ख़त्म हो गया, कंप्लीटली समझ में आ गया होगा आपको। अब इजी है, 0 के बाद n क्या आएगा 1 आएगा। अब 1 आया है तो हमें x एंड y की वैल्यू कहाँ से फाइंड करनी है अभी, तो x जो है वो हमें क्या करना है, जो प्रीवियस वैल्यू रहती है 1 उसमें जो इंटरवल दिया है ना h इक्वल टू क्या दिया है हमें 0.1, तो 0.1 ऐड करते जाना है, तो आंसर क्या आएगा 1.1। तो नेक्स्ट x की वैल्यू जो है n इक्वल टू 1 के लिए हमारे क्या आएगी 1.1, 2 के लिए तो उसमें अगेन 0.1 ऐड करो तो क्या आएगा 1.2। समझ में आ रहा है। सो x की वैल्यू आपको नेक्स्ट फाइंड करनी है, तो h जो है वो हमें ऐड करते जाना है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। यदि अभी ये 1 के लिए 1.1 आया, 2 के लिए 0.1 ऐड कर तो 1.2, थर्ड जो इटरेशन है हमारा n की वैल्यू उसके लिए 1.3, देन 1.4, 1.5, कहाँ तक जाना है तो 2 तक। क्यों, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है y ऑफ 2, है ना, मतलब इसको कंपेयर करो y ऑफ x के साथ, तो x इक्वल टू क्या आएगा 2, तो ये x की जो वैल्यू है वो 2 तक जाएंगे हम, तो x की वैल्यू 2 होगी तब ये y कितना होगा वो हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको ये x की वैल्यू किस तरह से रखते हैं वो पता चल गया होगा अभी। ओके, सो ये 1 है, उसमें हम 0.1 मतलब कि h जो है वो ऐड करेंगे तो ये 1.1 आएगा। अब देखो ये y का क्या करेंगे, तो y का ये yn+1 जो आया ना वही हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या है 1.30, तो वही हमारा 1.3 आएगा। समझ में आया आपको, हर एक में आप देख लीजिए, ये जो है ये जो yn+1 का प्रीवियस इटरेशन में जो आंसर आता है वो हमारा नेक्स्ट वैल्यू के लिए आएगा, राइट। 1.67 जो 1 के लिए आया तो वो हमारा क्या बन जाएगा y बन जाएगा, किसके लिए 2 के लिए n की वैल्यू। समझ में आया आपको, बहुत ईजी है। सो x एंड y की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये इनिशियली तो हमने लिख दी, कहाँ से, जो इनिशियल कंडीशन दी थी वहाँ से, बट वो एक बार ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट n इक्वल टू 1 के लिए ये x की वैल्यू क्या करेंगे, जो h दिया है 0.1 वो ऐड करेंगे। ये y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो जो प्रीवियस इटरेशन में जो yn+1 की वैल्यू आई है वो नेक्स्ट में लिख देंगे। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब सेम प्रोसीजर, ये x एंड y की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा x 1.1 प्लस 2 इंटू 1.3। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा 3.7 आएगा। किसका, ये फंक्शन का, है ना, इसका। बहुत इजी है, 1.1 प्लस यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2.6, तो इसका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 3.7 आएगा। सो इस तरह से ये आएगा। अब देखिए ये भी, ये 2 की वैल्यू फाइंड की हमने, लिखी, तो ये मिला हमें 3.7। अब हमें चाहिए क्या yn+1, तो क्या करेंगे, ये 3.7 यहाँ पे रखेंगे, उस बताता हूँ, आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, राइट। ये 3.70, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है h, तो h कितना है 0.1। इनका जो भी आंसर आएगा उनको ऐड करना है किसके साथ yn, तो yn क्या है यहाँ पे 1.3, तो आपको आंसर मिलेगा 1.67। ओके, बहुत ही ईजी है। बस ऐसा ही हमें हर एक टाइम करना है। कहाँ तक जाना है, जब तक हमारी x की वैल्यू 2 ना आ जाए तब तक हमें
x में 0.1 का इंक्रीमेंट करते जाना है हर एक स्टेप में, राइट। सो ये फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमें ये n की वैल्यू 2 होगी तो x क्या होगा, तो ये प्रीवियस क्या है 1.1, तो 1.1 में हमें h ऐड करना है यानी कि 0.1, तो आंसर क्या आएगा 1.2, तो ये x हमारा 1.2 आ जाएगा। अब हमें y करना है, तो प्रीवियस क्या आंसर आया था 1.67, वही हमारा ये y हो जाएगा, y n+1 का आंसर। समझ में आया आपको? चलो तो ये दोनों मिल गए xn एंड yn, तो हम क्या करेंगे, उनको हमारा जो फंक्शन है उसमें रखेंगे। तो वो कौन सा है देखिए, ये आप ले लो तो भी चलेगा। xn की वैल्यू क्या आई थी, ये 1.2 प्लस 2 टाइम क्या है yn मतलब 1.67, इनका आंसर क्या आएगा 4.54। ओके, सो सब कुछ मिल गया। अब क्या करेंगे, ये 4.54 जो है वो इसका आंसर आया, वो रख देंगे हम 4.54, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है h यानी कि 0.1, वो किसके साथ ऐड है yn, यानी कि yn की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1.67, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा 2.12, ये वाला। सो हर एक स्टेप में यही करना है तो आपके लिए अभी इजी रहेगा। ओके, सो मैं सारे स्टेप नहीं बताता हूँ, ये मैंने 0, 1 एंड 2 की जो वैल्यू है इनकी, उनके लिए मैंने बताया है xn, yn, f ऑफ xn, yn एंड y ऑफ n+1 किस तरह से फाइंड करना है वो। ओके, तो अभी हमें नेक्स्ट जो n की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू में 0.1 ऐड करो। ओके ना, ऐड कर दो तो क्या आएगा 1.3, उसमें 0.1 ऐड करो तो क्या आएगा 1.4, उसी हिसाब से 0.1 आपको जो है ऐड करते जाना है x की वैल्यू में, और एंड में क्या आएगा 2 आएगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। तो ये 2 आ गया हमारा, जब n = 10 होगा तब, तो उसके लिए y की वैल्यू क्या आएगी, तो ये yn+ की जो प्रीवियस इटरेशन में मतलब 9 वाला जो रो है उसमें क्या आए थे आंसर 9.55, वही हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, सो यहाँ पे आंसर मिल गया। हमें क्या फाइंड करना था, y ऑफ 2 कितना है ना, ये फाइंड करना था हमें, मतलब x की वैल्यू जब 2 हो तब y कितना है वो फाइंड करना है। सो x की वैल्यू 2 है तब y कितना आएगा हमारा 9.55, तो ये हमारा जो भी रिक्वायर्ड आंसर था वो मिल गया। रेडी? सो ये बहुत ही ईजी है। आपको क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो h है, h की वैल्यू चेंज करते हैं, 0.1 है तो उसकी जगह पे 0.2 या 0.25 वो चेंज करते रहते हैं। ये इनिशियल कंडीशन चेंज होती रहती है, और जो फाइंड करना है वो, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है वो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, राइट। x+2y है, कोई में x+y होगा, कोई में x² + y होगा। सो थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते हैं, बट आपकी जो मेथड है वो तो कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी। उनकी जो फॉर्मूला है वो आपको एक याद रखनी है, बस इनिशियल कंडीशन पे से ये लिखना है, देन डिफरेंशियल इक्वेशन है उस पे से ये फंक्शन यहाँ पे ये लिखना है, बाकी तो ये टेबल बनाना है। किस तरह से कौन सी वैल्यू कहाँ पे रखनी है वो पता चला आपको। ओके, तो उसी हिसाब से मैंने अभी 3 ही स्टेप बताए ना, ये 0, 1, 2 यहाँ तक ही बताए हैं। ये सारे जो स्टेप है वो आप खुद कैलकुलेट एक बार करके देखिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में हम यहाँ तक देखते हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में हम यही यूलर्स मेथड के बेस पे और 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, राइट।